जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना द्वारा एनडीआरएफ के सहयोग से 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हरोली उपमंडल के गांव बाथू स्थित सुखजीत एग्रो इंडस्ट्री परिसर में आपदा प्रबंधन के विषय पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में भूकंप के साथ साथ आगजनी तथा रासायनिक रिसाव जैसी आपदा की स्थिति को दर्शाते हुए राहत व बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त ऊना डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने इस संबंध में आयोजित बैठक के दौरान दी। एडीसी ने बताया कि मॉक ड्रिल की दोपहर चेतावनी अलार्म के साथ होगी। तत्पश्चात संबंधित कंपनी प्रबंधन के द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा तथा डीडीएमए ऊना द्वारा अतिशीघ्र संबंधित विभागों को सूचना दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित स्थल पर राहत व बचाव कार्यों का व्यवहारिक प्रस्ताव किया जाएगा। मॉक ड्रिल की पूरी प्रक्रिया मुकम्मल होने के पश्चात सभी प्रतिभागी विभाग एक स्थल पर एकत्रित होंगे तथा मॉक ड्रिल प्रक्रिया में की गई कार्रवाई का विश्लेषण करेंगे। बैठक में एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन के रीजनल रिसर्च सेंटर इकाई नालागढ़ द्वारा आपदा बचाव बल तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में पावर पॉइंट के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। वहाँ पे तो हमने एक्सरसाइज की है एक दो बार, ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी डू इट, दे ऑल्सो internally do it. So we wanted to private establishment में we can think of कि disaster response कैसा होगा, क्या better learnings हम कर सकते हैं और क्या हमारे response को हम कैसे better कर सकते हैं। तो इसलिए ये thought की सुखजीत एग्रो इंडस्ट्रीज़ में we'll try। एक्सरसाइज से ओवरऑल यही है, एक तो जो DPRO के माध्यम से हमारा प्रेस रिलीज वगैरह जाएगा एंड मॉक ड्रिल्स का हमारा दो मेजर एक तरह से बोलें कि पर्पस रहते हैं। एक तो ये कि जहाँ हो रहा है वहाँ भी उनको एक तरह से डिज़ास्टर को लेके प्रिपेयर्डनेस एज वेल एज जो कि एक सेंसिटाइजेशन है। डिज़ास्टर्स जो हैं ऐसा नहीं है कि भाई पूछ के आएंगे, इट इज़ ऑन एनी बैड डे दे कैन जस्ट नॉक एट योर डोर। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लेटेस्ट अभी हम मूवी आई हुई है ना कोई फायर करके, विच वॉज जो उपहार सिनेमा हुआ था, वो बिकॉज कि वो डिज़ास्टर्स के लेके जो एडहॉक चेंजेस हम नेचुरली करते रहते हैं, जो कि हमारे कई बार इंडियंस कर देते हैं, बट जब फिर नुकसान होता है तो वो किसी लेवल का नुकसान होता है देन वी काइंड ऑफ ओवरऑल हमारे जो एक जनरल डिस्कशन है, जनरल प्लानिंग एक्सरसाइज, उसमें हम कितना प्रिपेयर्डनेस को लेके इस एक्सरसाइज का आई होप डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेके जैसे सुखजीत एग्रो की हमारी टीम है वो अपना वेन्यू के बारे में बताएंगे कुछ क्या है, और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर जनरली आपके क्या विचार हैं और आप क्या प्रिपेयर्डनेस रखते हैं। वी विल लाइक टू हियर योर कमेंट्स ऑन। सर आज यहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है जिसमें डीडीएमए के ऑफिशियल्स और अलग अलग डिपार्टमेंट से आए थे, जैसे सर आए हैं एसडीआरएफ से आए हैं, फायर डिपार्टमेंट से आए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं, हम एनडीआरएफ से आए हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हैं। तो टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आती है, कोई डिजास्टर आता है, और एक्चुअल में जो हमारी कल मॉक एक्सरसाइज होनी है उससे पहले कि हमारा किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहेगा मॉक एक्सरसाइज को करवाने के, और हमारा एक कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अच्छा बने, हमारा जो टाइम गैप होता है वो कम हो, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है। टेबल एक्सरसाइज में ही हम डिसाइड करते हैं सर, जैसे हमारी जो मॉक एक्सरसाइज होनी है उसमें स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर कैसे रहेगा, कौन कौन डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कौन कौन डिपार्टमेंट अपना कौन कौन सा उसका टास्क रहेगा, ताकि वो मॉक एक्सरसाइज जो है एक रियल सिचुएशन की तरह हो। और अगर रियल सिचुएशन में भी कोई डिजास्टर आता है तो मॉक एक्सरसाइज का हमारा मतलब मेन पर्पज़ यही रहता है कि जैसा हम मॉक एक्सरसाइज में उसको डिजास्टर को कम करते हैं, वहाँ पे रेस्क्यू करते हैं, जो विक्टिम फंस जाते हैं उनको इवैक्यूएट करते हैं, वही काम हम रियल सिचुएशन में भी जल्द से जल्द कर सकें और रेस्क्यू कर सकें, उनको इवैक्यूएट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकें। तो यही हमारा पर्पज़ रहता है। तो सर ये जो मॉक एक्सरसाइज है ये हमारे हेडक्वार्टर एनडीआरएफ हेडक्वार्टर की तरफ से टाइम टू टाइम डिसाइड होती है। जैसे ही वहाँ से हमारी यूनिट के अंदर कोई मैसेज आता है कि मॉक एक्सरसाइज करवानी है, किस डिस्ट्रिक्ट में करवानी है, तो हमारा हेडक्वार्टर से कमांडेंट सर द्वारा हमको अलग अलग कंपनी में, आरआरसीज में या फिर बटालियन हेडक्वार्टर में ही बता दिया जाता है कि वहाँ पे मॉक एक्सरसाइज होनी है। तो
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है DDMA के थ्रू हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि ऐसे ऐसे मॉक एक्सरसाइज होनी है, आप कहाँ करवाना चाहते हो। तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में करवा सकते हैं या कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहाँ भी करवा सकते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए चिंतपूर्णी से ब्यूरो रिपोर्ट।